हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमने स्टार्ट कर रखी थी हमारी सीरीज़ कॉन्सेप्ट करो क्लियर विद क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसके अंदर हमने स्टार्ट की थी हमारी यूनिट एनिमल टेक्सोनोमी, और एनिमल टेक्सोनोमी के अंदर हमने 2 वीडियोस जो है वो देख ली थी, जिसके अंदर हमने फाइलम एनालिडा से पहले तक के क्वेश्चंस जो हैं वो देखे थे। अभी हम आज के लेक्चर के अंदर फाइलम एनालिडा को स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस है वो आपको मिक्स भी मिले, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस थोड़े से डीप हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो एनिमल टेक्सोनोमी का जो बेस रहता है वो थोड़ा सा डीप रहता है, लेकिन हमारे जो है इतना डीप नहीं आता। तो हम उन क्वेश्चंस को क्यों पढ़ रहे हैं? उन क्वेश्चंस को पढ़ने का सिर्फ एक मतलब है कि हो सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। तो अगर वो क्वेश्चंस हमारी आंखों से एक बार निकले हुए होंगे तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो को देखकर हमने अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस हम आज डीप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है द फाइलम ऑफ सी माउस। सी माउस क्या है? सी माउस को हम जानते हैं किस नाम से? एफ्रोडाइट के नाम से। हम सी माउस को एफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, और एफ्रोडाइट को क्या बोला जाता है? सी माउस कहा जाता है। तो सी माउस का जो फाइलम होता है वो होता है फाइलम एनालिडा। तो एनालिडा के अंदर एफ्रोडाइट आता है। एफ्रोडाइट का ही कॉमन नेम क्या है? सी माउस है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है, तो हमारे सामने टर्म आती है ड्यूट्रोस्टोम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ड्यूट्रोस्टोम्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें इन स्टोम्स की तो 2 स्टोम्स आते हैं हमारे पास। एक आते हैं प्रोटोस्टोम्स और एक आती है हमारे सामने ड्यूट्रोस्टोम्स। अगर हम बात करें प्रोटोस्टोम्स की, तो प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे क्या बने? माउथ बने। यानी अगर यहाँ पर हम गैस्ट्रोला बनाएं तो इस तरीके से हमारे सामने गैस्ट्रोला की स्ट्रक्चर आती है, और यहाँ पर ये जो हमें पोर दिखाई दे रहा है, इस पोर से अगर माउथ बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। लेकिन अगर माउथ इस ब्लास्टोपोर के अलावा किसी और जगह से बने तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। तो जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं वो प्रोटोस्टोम से ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें लोअर एनिमल्स वो सारे प्रोटोस्टोम्स होते हैं और हायर एनिमल्स ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। लेकिन कहाँ से ड्यूट्रोस्टोम्स स्टार्ट होते हैं, कहाँ से प्रोटोस्टोम्स खत्म होते हैं, हमें वो बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो ड्यूट्रोस्टोम्स स्टार्ट होते हैं एकाइनोडर्मेटा से। तो एकाइनोडर्मेटा प्लस हम कह सकते हैं कंप्लीट हमारे कॉर्डेट्स कह लो, ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये सारे आएंगे ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर। तो इससे पहले वाले जो आएंगे वो सारे प्रोटोस्टोम्स होंगे। तो अगर हम बात करें कि इनमें से ड्यूट्रोस्टोम कौन सा नहीं है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे सामने आता है सी अर्चिन। तो सी अर्चिन तो एकाइनोडर्मेट का मेंबर है। सैंड डॉलर भी एकाइनोडर्मेट का मेंबर है। और इक्थियोफिस, इक्थियोफिस क्या है? ये एम्फीबियन है, तो यानी ये भी कॉर्डेट के अंदर आएगा, तो ये भी क्या होगा? ड्यूट्रोस्टोम होगा। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किसके अंदर आता है? अर्थवॉर्म एनालिड्स के अंदर आता है। तो अर्थवॉर्म कैसा है? प्रोटोस्टोम्स है। अर्थवॉर्म के अगर हम बात करें तो इसके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, इसलिए इसे हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रोटोस्टोम एकाइनोडर्मेट से लोअर जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रोटोस्टोम्स होते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो ये सारे कौन से हैं? ये सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। लेकिन मोलस्का के बाद क्या आता है? एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हम सारे कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, तो वो सारे क्या होंगे? ड्यूट्रोस्टोम्स होंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साइपनकुलस इज कॉमनली नोन एज। अगर हम बात करें साइपनकुलस की, तो जो साइपनकुलस है, साइपनकुलस को कॉमनली बोला जाता है पीनट वर्म। पीनट वर्म जो है वो साइपनकुलस का कॉमन नेम है। अब ये क्वेश्चंस जो है ये ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ते जनरली, तो ऐसे क्वेश्चंस असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नीरीज नेफ्रोमिक्सिया एक्ट एज। अगर हम बात करें नेफ्रोमिक्सिया की, तो ये स्पेसिफिकली किसके अंदर पूछा गया? नीरीज के अंदर पूछा गया। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे सिलेबस के अंदर तो एनालिडा है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो सकता है ना आए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रोमिक्सिया नीरीज के अंदर पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नेफ्रोमिक्सिया का क्या
क्या काम है, ये एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प करता है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन, नेफ्रोमिक्सिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सीटे आर एब्सेंट। अगर हम बात करें सीटे की, तो अर्थवर्म के अंदर जो सीटे हैं वो एब्सेंट होते हैं फर्स्ट सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में, और कौन से रीजन में, क्लाइटेलम रीजन में। कौन से रीजन में, क्लाइटेलम रीजन के अंदर जो है एब्सेंट होते हैं सीटे। तो क्लाइटेलम रीजन कौन सा होता है, क्लाइटेलम रीजन होता है सेगमेंट 14th, 15th एंड 16th जो सेगमेंट होते हैं उसे क्लाइटेलम रीजन बोलते हैं। तो उस क्लाइटेलम रीजन के अंदर एब्सेंट होता है, फर्स्ट के अंदर होता है, लास्ट के अंदर होता है, यानी A, B एंड D इन तीनों के अंदर सीटे एब्सेंट होते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि इनके अंदर सीटे जो है वो एब्सेंट होते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पाइरोब्रैंकियास बिलोंग टू विच ऑफ दिस फाइलम। अगर हम बात करें स्पाइरोब्रैंकियास की, तो स्पाइरोब्रैंकियास भी एनालिडा के अंदर ही आता है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए, मैंने पहले कहा था थोड़ा सा डीप हम जाएंगे, लेकिन आप ये जो टर्म्स है इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, ताकि अगर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो हमारे दिमाग में रह जाए, और क्वेश्चंस अगर इससे थोड़ा सा भी घुमा कर आ गया तो हम एटलीस्ट जो है हम ऑप्शंस को डिलीट करने के अंदर ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरेगोगन सेल्स या क्लोरेगोजन सेल्स भी कहा जाता है, फाउंड इन फ्लूइड ऑफ फेरेटिमा पोस्टुमा हेल्प से। फेरेटिमा पोस्टुमा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म को ही कहा जाता है। फेरेटिमा अर्थवर्म को कहा जाता है, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच को कहा जाता है। तो फेरेटिमा अर्थवर्म है। अर्थवर्म के अंदर जो क्लोरेगोगन सेल्स हैं इनका क्या काम है, तो क्लोरेगोगन सेल्स जो है इनका काम है एक्सक्रीशन में। तो जो क्लोरेगोगन सेल्स हैं ये किसके एनालोगस होते हैं, यानी ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी के साथ कंपेयर करें तो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो क्लोरेगोगन सेल्स के साथ मैच करेगा, तो हमारी बॉडी का लीवर जो है, यानी हमारा जो लीवर है वो उससे क्या है, एनालोगस है। हमारा लीवर और उसके क्लोरेगोगन सेल्स का फंक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि हमारा लीवर भी क्या बनाता है, यूरिया बनाता है, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करता है, और ये पेरिटोनियम लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरेगोगन सेल्स अर्थवर्म की जो पेरिटोनियम लेयर है उस पेरिटोनियम लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये किसका काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और लीवर के एनालोगस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अ ट्रू पेरीविसरल सिलोम अराउंड एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट प्रेजेंट इन। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे आने की जो है थोड़े चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें एनालिडा की, तो एनालिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर हम डीप की बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर डीप के अंदर अर्थवर्म दे रखा है जिसको हमने पढ़ना है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई है, ये स्पेसिफिकेशन की बात की गई है लीच के अंदर, यानी हिरुडिनेरिया के अंदर की गई है। तो लीच या फिर हिरुडिनेरिया के अंदर टिश्यू पाया जाता है, बोट्रियोइडल टिश्यू। तो यहाँ पर ये उसी टिश्यू के बारे में पूछा गया है, बस घुमा फिरा कर। और इस क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें पता होना चाहिए बोट्रियोइडल टिश्यू लीच या फिर हिरुडिनेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं फाइलम हमें एनालिडा के अंदर बोट्रियोइडल टिश्यू देखने को मिलता है। तो बोट्रियोइडल टिश्यू अर्थवर्म के अंदर नहीं होता, इसलिए हमारे उस तरीके से जो है मतलब ये क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कहीं आपको ऑप्शन के अंदर दिख जाए बोट्रियोइडल टिश्यू, तो हमें पता होना चाहिए वो हिरुडिनेरिया या फिर लीचेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब आने वाले थोड़ा सा हमारा सिलेबस और कवर हो जाए, फिर हम प्रॉपर वीडियोस लेकर आएंगे जिसके अंदर हम जैसे कनेक्टिंग लिंक है तो उसके ऊपर हम सारे के सारे कनेक्टिंग लिंक एक बार में लर्न करेंगे। तो उसके अंदर हम इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स जो 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम रिवाइज कर सकते हैं, हम वो सीरीज़ भी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे एक बार सिलेबस कवर हो जाए तो उसके अंदर से हम इस तरीके के क्वेश्चन है वो बहुत निकलेंगे। ठीक है, तो हम ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो इनके अंदर जो कनेक्टिंग लिंक है वो है नियोपिलिना, और हमें हर किसी का कनेक्टिंग लिंक पता होना चाहिए क्योंकि कनेक्टिंग लिंक से क्वेश्चंस आते हैं।
2 से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं कनेक्टिंग लिंक से, तो रिपीट भी हो सकते हैं और नए भी आ सकते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक को आप एक साइड में लिख लो अगर आप लिख सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, हम जो है सीरीज लेकर आएंगे और उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिरुडिनेरिया द नंबर ऑफ टेस्टिस सैक आर। तो जो हिरुडिनेरिया है वो लीच की बात कर रहा है। लीच एज इट इज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका आंसर टिक करना है, वो है 11 पेयर्स। तो 11 पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक हिरुडिनेरिया या फिर लीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्वा इज नॉट फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। इनमें से किसके अंदर जो है लार्वा फॉर्म पाई ही नहीं जाती, सीधा एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीनिया, तो टीनिया के अंदर तो हमने लार्वा देखे थे OHBC, ओंकोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म, सिस्टिसर्कस। 4 लार्वा थे टीनिया के, हम पढ़ चुके हैं, तो टीनिया इसका आंसर नहीं होगा। फ्रॉग के लार्वा के बारे में हमारे सिलेबस में ही दे रखा है। फ्रॉग का लार्वा कौन सा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, तो इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है फेरेटीमा या फिर एस्कैरिस। तो अगर हम बात करें एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस का लार्वा भी होता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। एस्कैरिस का लार्वा कौन सा है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा एस्कैरिस का होता है। फेरेटीमा का कोई लार्वा नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेरेटीमा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पेरिप्लेनेटा यानी यहाँ पर कॉकरोच के बारे में पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली कॉकरोच वाले से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम कॉकरोच पढ़ लेंगे तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस बार इसका आंसर जो सीधा टिक करना है हमने, इन द मिडगट। तो मिडगट के अंदर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस मेल एनिमल शोज एग्रेसिव कोर्टशिप बिहेवियर, यानी यहाँ पर जो एनिमल है वो एक एग्रेसिव कोर्टशिप बिहेवियर शो कर रहा है। इमोबिलाइजेस फीमेल, यानी फीमेल को चलने भी नहीं दे रहा है। बाय रैपिंग हर इन दी वेब ऑफ सिल्क, यानी सिल्क का एक जाल बनाकर उसके अंदर फीमेल को रैप कर देता है, उसको चलने भी नहीं देता, उसको बिल्कुल वहाँ पर पकड़ के रखता है। ऐसा एग्रेसिव कोर्टशिप बिहेवियर आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है क्रैब स्पाइडर के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इथोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो हम उसको वहाँ से भी टर्न कर सकते हैं कि हाँ इथोलॉजी से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रैब स्पाइडर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड पिगमेंट इन स्कॉर्पियन इज। स्कॉर्पियन के अंदर कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है। तो अगर हम बात करें स्कॉर्पियन की, तो स्कॉर्पियन के अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर एलिमेंट पाया जाता है। कॉपर एलिमेंट पाए जाने की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। हमारे अंदर कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 फॉर्म के अंदर होता है, और हमारा जो ब्लड है वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रॉन। अगर हम बात करें प्रॉन्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, तो पी के साथ हम क्या याद करते हैं, जी, पीजी को हम याद रखेंगे। प्रॉन्स के अंदर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर इन्हें एंटीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखी जाती है। इंसेक्ट्स यानी कॉकरोच, तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। कोएक्सियल ग्लैंड्स किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पाइडर्स के अंदर एंड स्कॉर्पियंस के अंदर। दोनों एस के अंदर कोएक्सियल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस के अंदर। और इनका जो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, गुआनिन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है इनका, गुआनिन होता है। जैसे हमारा यूरिया होता है वैसे ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, गुआनिन एक्सक्रीट करते हैं। कौन, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर ट्रंक एंड हैव सिलिंड्रिकल बॉडी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंसेक्ट से यानी आर्थ्रोपोड्स से हम कह सकते हैं पूछा गया है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं सेंटीपीड एंड मिलीपीड। सेंटीपीड और मिलीपीड में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम बात करें सेंटीपीड्स की, तो सेंटीपीड्स के अंदर 2 लेग्स पर हम कह सकते हैं सेगमेंट प्रेजेंट होती है। यानी अगर हम इस तरीके से सेगमेंट्स बनाएं
तो एक सेगमेंट के अंदर यहाँ पर कितनी लेग्स प्रेजेंट होंगी, 2 लेग्स प्रेजेंट होगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होगी। और अगर हम बात करें मिलीपीड की, तो मिलीपीड के अंदर हर एक सेगमेंट के अंदर हमें 2 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी हमें 4 लेग्स दिखाई देंगी। कितनी लेग्स दिखाई देंगी, 4 लेग्स दिखाई देंगी। तो ऐसा देखने में लगता है जैसे उसके पास हजारों क्या कह सकते हैं लेग्स है, तो इनको 1000 लेगर्स कहा जाता है। किसको, मिलीपीड्स को, क्योंकि एक सेगमेंट के अंदर 2 पेयर्स या फिर 4 लेग्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिलीपीड्स। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, मैच करेक्टली द एनिमल्स विद देयर लार्वल फॉर्म्स। अगर हम लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर तो हमें ये क्वेश्चन बहुत ही दिख रहा है कि जैसे बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें 2 का भी पता है तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टीनिया की, तो टीनिया की हमें लार्वल फॉर्म्स पता है OHBC, ओंकोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडरवर्म एंड सिस्टीसिरकस। तो यहाँ पर हमें 5th का डी ऑप्शन दिख रहा है, यानी हेक्साकैंथ है। तो ये ऑप्शन ए में भी है और ये ऑप्शन किसके अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर भी है। तो ए एंड सी दोनों ऑप्शंस के अंदर ये, तो यानी हमें एक और पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओरेलिया, ओरेलिया का हमें पता है क्या होता है, एफाइरा होता है। तो ओरेलिया का एफाइरा होगा, यानी 4th का क्या हो गया, सी। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। यानी अगर हमें फर्स्ट 3 भी नहीं पता तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच मेल डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द फीमेल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें जिसके अंदर जो मेल है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है। हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बने, सॉरी, हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बने तो वो होती है आरहेनोटोकी। थैलीटोकी क्या होती है, जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बने, जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बने तब होती है थैलीटोकी। आरहेनोटोकी के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, और अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, और उससे क्या बन रहे हैं, मेल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आरहेनोटोकी होगी। और जब कोई जाइगोट, मतलब कि हम कह सकते हैं कोई डिप्लॉइड एनिमल है, सीधा उसके ही किसी सेल से क्या बन जाए, एनिमल की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो थैलीटोकी हो जाती है। अब हमारे सामने 2 वर्ड्स आते हैं, एंड्रोजेनेसिस एंड गायनोजेनेसिस। ये क्या होते हैं, हमें ये भी पता होने चाहिए। अगर हम बात करें एंड्रोजेनेसिस, एंड्रोजेनेसिस का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ जो मेल है वो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के अंदर हेल्प करता है। यानी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक फीमेल है, यहाँ पर ये क्या है, मेल, तो जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो किसके जाएंगे, मेल के जाएंगे। यानी जो न्यूक्लियस जिसका काम करेगा वो सिर्फ मेल का करेगा, या तो फीमेल का न्यूक्लियस को निकाल दिया जाएगा या फिर फीमेल के न्यूक्लियस को इनएक्टिव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एंड्रो का मतलब ही हम मेल से लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मेल का न्यूक्लियस जो है वो काम करेगा, लेकिन जो बनने वाला जाइगोट है उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि फीमेल के जो सेल है उस फीमेल के सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि फीमेल के कैरेक्टर्स भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जिसका यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेल का होगा। उसी तरीके से गायनोजेनेसिस इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस यूज होगा फीमेल का और मेल का कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गायनोजेनेसिस। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच की जो कंपाउंड आई होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच के पास कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई के अंदर यानी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक आई बनाती हैं। कंपाउंड का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक बनाना। तो यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी जो छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ओमेटेडियम। और ओमेटेडियम के सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, रैबडोम कहते हैं। ओमेटेडियम के सेंट्रल पार्ट को रैबडोम कहा जाता है, RHABDOME। क्या कहेंगे, रैबडोम कहेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसे हो रही है, RHABDOME, रैबडोम कहा जाता है इसके ओमेटेडियम के सेंट्रल पार्ट को। तो कंपाउंड आई की यूनिट होती है ओमेटेडियम, और ओमेटेडियम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसे रैबडोम कहा जाता है। फिर हम चलते हैं रैबडोम, वापस से आ चुके हैं। रैबडोम इज फाउंड इन, रैबडोम कहाँ फाउंड होता है, रैबडोम पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो आईज ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की आईज के अंदर रैबडोम पाया जाता है ओमेटेडियम के अंदर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंटीने आर एब्सेंट इनमें से किसके अंदर जो है एंटीना एब्सेंट होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि एंटीना स्पाइडर्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, तो स्पाइडर्स के अंदर एंटीना जो है वो एब्सेंट होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ट्रोफिलैक्सिस? ट्रोफिलैक्सिस ये हम सोशल बिहेवियर के अंदर भी पढ़ते हैं, यानी इथोलॉजी के अंदर भी ट्रोफिलैक्सिस आता है, और ये थोड़ा इंसेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर भी डाल दिया गया। अगर हम बात करें ट्रोफिलैक्सिस की, ट्रोफिलैक्सिस का मतलब है कि जैसे कोई इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या करता है कि कोई भी फूड है उसको लेता है, और उस फूड को उसने या तो अपने लार्वा को खिलाना होता है या किसी और को खिलाना होता है। यानी यहाँ पर एक्सचेंज किसका होता है? फूड का एक्सचेंज होता है बिटवीन इंसेक्ट्स के बीच में फूड का जो है एक्सचेंज होगा। अब वो फूड का एक्सचेंज माउथ टू माउथ भी हो सकता है और एनस टू माउथ भी हो सकता है। ये दो तरीके से ट्रोफिलैक्सिस होता है। यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कोई इमेच्योर लार्वा जैसे पड़े हैं तो उसकी जो मदर है वो क्या करेगी? बाहर जाकर फूड को इकट्ठा करेगी, उस फूड को अपने माउथ से अपने जो लार्वा है उनके माउथ के अंदर ट्रांसफर करेगी, क्योंकि अभी लार्वा क्या है? इमेच्योर है। तो ये एक तरीके का सोशल बिहेवियर है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एनालिडा वॉज कॉइन्ड बाय द मोस्ट ईजी क्वेश्चन आज का। क्या है? एनालिडा को किसने दिया था? एनालिडा टर्म जो है वो लेमार्क के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं ख़त्म। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके अंदर 1 से 2 क्लासेस और आएंगी, क्योंकि हम चाहते नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस हमारे हाथ से रहे, हम कोई भी क्वेश्चन को छोड़ें। अगर वो हमारे सिलेबस का नहीं है या फिर वो सिलेबस का है लेकिन वो डीप है, तो हम उसको एक बार देख लेंगे। अगर आपको सही लगे तो आप उसको देख लेना, नहीं सही लगे तो इग्नोर कर देना। ठीक है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमारी आंखों से बच जाए। ठीक है, तो आज की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी रही होगी नॉइज़ की, क्योंकि साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी नॉइज़ के अंदर डिस्टर्बेंस मुझे लगता है रही होगी। तो आज के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे पूरा। तो तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलते रहते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हम शेयर करते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल छप जाएँ। ठीक है, थैंक यू।